एक बार की बात है, हिमाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में राज, मीरा नाम के साहसी बच्चों और उनके दोस्तों का एक समूह रहता था। घने जंगलों और बहती नदियों से घिरा यह गांव दोस्ताना आत्माओं और शरारती भूतों की कहानियों के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी दोपहर में बच्चे गांव के चौराहे के पास प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। वे एक साहसिक कार्य के मूड में थे और उन्होंने अपने गांव के बाहरी इलाके में रहस्यमयी प्रेतवाधित हवेली का पता लगाने का फैसला किया। हवेली, एक भव्य आंगन वाली एक पुरानी हवेली, लंबे समय से परित्यक्त थी और इसकी खिड़कियां मकड़ी के जालों से सजी हुई थीं। हवेली कभी एक दयालु और उदार व्यापारी रवि कपूर का निवास स्थान था। हालांकि उनके निधन के बाद हवेली डरावनी कहानियों का विषय बन गई। कुछ ने कहा कि उन्होंने इसके हॉल से हंसी की गूंज सुनी है, जबकि अन्य ने रात में इसकी खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। कहानियों से विचलित हुए बिना बच्चे टॉर्च और उत्साह की भावना से लैस होकर अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। घुमावदार जंगल के रास्तों से गुजरते हुए हवेली की यात्रा हंसी मजाक और चंचल मजाक से भरी थी। जैसे ही वे हवेली के भव्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, ठंडी हवा ने पत्तों को सरसरा दिया, जिससे वातावरण में रहस्य का एक अतिरिक्त स्पर्श जुड़ गया। हवेली के अंधेरे और धूल भरे अंदरूनी हिस्से में चरमराते दरवाजे ने बच्चों का स्वागत किया। उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थीं, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। जैसे ही वे उस भव्य हवेली में गहराई तक गए, हवा में प्रत्याशा भरी थी। मकड़ी के जाले नाजुक पर्दों की तरह लटक रहे थे और लकड़ी का फर्श उनके कदमों के नीचे कराह रहा था। जैसे जैसे बच्चों ने एक एक कमरे की खोजबीन की, उन्हें सफ़ेद चादरों से ढके धूल भरे पुराने फर्नीचर और फीके टेपेस्ट्री मिले, जो बीते युग की कहानियां सुना रहे थे। अचानक हॉल में एक धीमी आवाज़ गूंज उठी, एक धीमी हंसी जो हवेली के हृदय से आती हुई प्रतीत हुई। बच्चों ने एक दूसरे पर घबराई हुई निगाहें डालीं, लेकिन रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़े। वे हंसी का अनुसरण तब तक करते रहे जब तक वे एक छिपे हुए कक्ष में नहीं पहुंच गए। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें एक पुरानी रॉकिंग कुर्सी पर एक छोटी सी भूतिया आकृति बैठी हुई मिली। आकृति ने ऊपर देखा और खुद को गोपाल, एक मिलनसार भूत के रूप में प्रकट किया, जो एक बार कपूर परिवार की सेवा करता था। गोपाल ने बताया कि वह हवेली को जीवंत बनाए रखने के लिए यहीं रुका था, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई उससे दोस्ती करने के लिए पर्याप्त बहादुर होगा। जैसे ही बच्चों ने गोपाल की कहानी सुनी, उन्हें एहसास हुआ कि सभी भूत डरावने नहीं होते और कभी-कभी वे सिर्फ साथ चाहते थे। उस दिन से बच्चे और गोपाल सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर भुतहा हवेली का दौरा करते थे, कहानियां साझा करते थे और खेल खेलते थे। गांव के बच्चों और उनके दोस्ताना भूत गोपाल के बीच नई दोस्ती की बदौलत एक समय की डरावनी हवेली हंसी और खुशी से भरी जगह में बदल गई, और इसलिए प्रेतवाधित हवेली जादुई रोमांच और हिमाचल गांव के दिल में पनपने वाली स्थायी दोस्ती का प्रतीक बन गई, जिससे साबित हुआ कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित स्थान सबसे सुखद आश्चर्य रख सकते हैं। बच्चों ने आश्चर्य और जादू की कहानियों से भरे इस हृदयस्पर्शी गांव में अपने भूतिया साथी गोपाल के साथ बनाए गए विशेष बंधन का पता लगाना, खेलना और संजोना जारी रखा।